सो ऑप्शन ट्रेडिंग की जब भी बात होती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यही इंडेक्स हमारे माइंड में चलते हैं। अब गाइस यहां पे अगर मैं आपको कहूं कि आप स्टॉक्स के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, और आपने देखा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 1-2% मूव कब कब करते हैं, बहुत रेयर केसेस में, बट स्टॉक्स के अंदर 2%, 3%, 4%, 5, 7, 8, 10% तक के मूव डेली चलते हैं भाई। तो कौन से स्टॉक्स को हमें पिक करना होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और कहां पे कौन से शेयर के अंदर बड़े प्लेयर का पैसा आ रहा है। अगर हमें यह पता चल जाए कि आज इस शेयर के अंदर बड़े प्लेयर का पैसा आ रहा है, तो वहां पे वो शेयर मूव अच्छे से बहुत बेटर तरीके से मूव करता है, एंड साथ में उसके अंदर वॉल्यूम भी आता है। अब हमें कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, अगर हमें स्टॉक सिलेक्शन आ जाए कि स्टॉक को हमें सिलेक्ट करना है और किस डायरेक्शन में सिलेक्ट करना है, तो गाइस हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। सो यहां पे मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी भी देने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पे आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये एनालाइज कर सकते हो कि इस शेयर का भाव यहां से यहां तक जा सकता है, एंड वहां पे आपको जस्ट एक प्रिडिक्शन आप कर रहे हो उसमें कि यहां से यहां तक भाव जा सकता है। तो वहां पे आपको पता है जब हम ऑप्शंस के अंदर ट्रेड लेते हैं तो हमें वहां पे एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, ठीक है। यानी आप एक लेवरेज का यूज करके आप ऑप्शंस के अंदर, स्टॉक ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हो। तो यहां पे दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स के अंदर या फिर शेयर्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड इज ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं आपको दोनों टाइप्स की ट्रेडिंग बताऊंगा एंड कैसे हमें किस स्टॉक्स को एनालाइज करना है, एंड फर्दर जब हमें ट्रेड लेना है तो ट्रेड एंट्री कहां पे बनानी है, किस डायरेक्शन में एंट्री बनानी है, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या रोल रहेगा। तो आगे हर चीज आपको डिस्कशन में मैं पूरा आपको समझाने वाला हूं। लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूं क्योंकि भाई आप सभी की डिमांड आ रही है कि भैया लैपटॉप पे लाइव प्रोसेस करके बताओ कि कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं और कैसे हम यहां पे अपने ट्रेड को समझेंगे, प्लस कौन से स्टॉक को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बताता हूं। सो वेल गाइस, नाउ हम आ चुके हैं अपने धन एप्लीकेशन में। देखो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं धन ऐप का। धन ऐप क्योंकि भाई देखो यहां पे मुझे बहुत इजी तरीके से हम स्टॉक्स को एनालाइज कर पाएंगे। देखो ऑल ओवर मार्केट, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले भाई ऑल ओवर आपको मार्केट को एनालाइज करना है। देखो यहां पे देखो निफ्टी ग्रीन में, बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेड में चल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट टू ओपन कह सकते हैं इसको हम। फिर निफ्टी ग्रीन में, इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या प्रोसेस यूज करना है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केट पे जाएंगे। जैसे मार्केट पे जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लाइव हमें मार्केट स्कैनर मिलता है, ठीक है, कि कौन से मार्केट के मतलब किस शेयर के अंदर क्या हलचल हो रही है और मार्केट एक्शन में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा चले जाएंगे भाई स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हम चले गए यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर। अब स्टॉक्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक इंडाइसिस मिलेंगे, इंडाइसिस के बाद आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इससे बाद देखो आप यहाँ पे, अब आपको देखो चेंज यहाँ पे 3%, 2%, 1%, 2% लगभग 1.5%, तो इतने शेयर बढ़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। सारे शेयर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये शेयर्स आज ऐसे शेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा चेंज, सबसे ज्यादा जिसके अंदर मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। 3% आज पावर ग्रिड बढ़ा हुआ है। फिर भारत पेट्रोलियम आप देखोगे यहाँ पे 3% बढ़ा हुआ है। तो ये शेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पे जिनके अंदर बाइंग हुई है। अब इस शेयर को मैं चार्ट पे ओपन करता हूँ, लाइक जैसे चार्ट पे ओपन करते हैं आप इस शेयर को। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पावर ग्रिड के अंदर, तो अगर इसको 15 मिनट पे देखें, हम 15 मिनट पे देखें तो भाई देखो यहाँ पे ये 9:15 पे ओपन हुआ और देखो लगातार इसमें बाइंग चल रही है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी। पहला क्या तरीका हो गया कि पहले हम शेयर्स यहां पे देखेंगे कि जो हमारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक्स, ये काम आपको करना है भाई मॉर्निंग के अंदर। देखो अभी टाइमिंग देखो 11 यहाँ पे AM हुआ है, यानी 11 बजे हुए हैं। तो आपको ये 9 बजे, जब 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो आपको लगभग 9:20 तक सेटल होने देना है सब कुछ। फिर 9:20 पे आकर के आपको ये डाटा देखना है। तो 9:20 पे आप ये देखोगे कि किस शेयर के अंदर कितना मूव यहाँ पे चला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप गूगल पे जाने के बाद सर्च करोगे दोस्तों OI स्पोर्ट्स, ठीक है, या फिर NSE स्पोर्ट्स करके भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। NSE स्पोर्ट्स करके आप सर्च कर सकते हो, लाइव शेयर मार्केट एनालिसिस, ठीक है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी और वेबसाइट पे ट्रस्ट मत करना। तो यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप आते हो, अब क्या देखना है आपको, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये आपको देखना है कि कौन से शेयर के अंदर मोमेंटम अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन से शेयर्स के अंदर मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। और ओवरऑल मार्केट कैसा है, बुलिश है। तो ओवरऑल मार्केट पहले, सबसे पहले हम निफ्टी देखेंगे, टॉप रिलेट करेंगे निफ्टी से। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में निफ्टी इज इन ग्रीन, तो निफ्टी पॉजिटिव है। तो हम जो ट्रेड लेंगे वो किस डायरेक्शन में लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी अगर हम इंट्राडे में लेंगे तो हम बाय करके चलेंगे, और अगर हम ऑप्शंस में लेंगे तो हम कॉल बाय करके चलेंगे, राइट। अब देखो सो गाइस यहाँ पे आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है, जो मिनिमम होना चाहिए 10%। तो यहाँ पे 10% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया।
अब देखो बहुत से शेयर्स का आपको देखने को मिला, हालांकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, इनको आपको इग्नोर करना है। अब इसके बाद देखना भी 10% के आसपास कौन कौन से शेयर्स आपको मिल रहे हैं। देखो गेल के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है 10%। तो गेल कैसा चला है, आज नेगेटिव चला है, तो भाई इसमें तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर करके देखना पड़ेगा भाई, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो REC लिमिटेड, राइट, REC लिमिटेड देखो आज यहाँ पे 8% मुझे अपर पे दिख रहा है। तो चलते हैं भाई यहाँ पे सर्च करते हैं हम REC लिमिटेड, ठीक है, REC लिमिटेड। सो ये देखो ये आ गया REC लिमिटेड, ठीक है। अब इसका चार्ट ओपन करते हैं भाइयों। देखो चार्ट पे देखो, अगर देखो आप ये मॉर्निंग में करते ना भाइयों, अगर आप सुबह मॉर्निंग में करते तो ये हो गया हमारा 9:15, 9 बजे से आपको 15 मिनट तक क्या करना है, सिर्फ वॉच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस जोन के आसपास आप ट्रेड अपना पंच कर देते, ठीक है। इस जोन के आसपास, इस जोन पे ट्रेड पंच करते। अब देखो एक राउंड फिगर लेके चलना है आपको, 550 इज अ राउंड फिगर। तो 550 आप चलते हैं REC के ऑप्शंस में, ठीक है, REC की ऑप्शन शेयर में चलते हैं। तो 550 का कॉल ऑप्शन निकालते हैं, ठीक है, 550 का कॉल ऑप्शन। तो भाई जो सुबह बढ़ चुका है, जो कि 13 रुपये से इस टाइम पे 25 रुपीज चल रहा है। तो अगर आप ये ट्रेड मॉर्निंग में लेते तो आप 11-12 बजे तक भाई प्रॉफिट बुक कर लेना है अपना, जो भी ट्रेड आप लोगे, तो आपको कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि भाई इस शेयर के अंदर ट्रेड लेना, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, आपको जाना है OI स्पोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे आपको शेयर्स मिलेंगे। अब ये देखो यहाँ पे आपको REC लिमिटेड ये शेयर मिल रहा है, REC लिमिटेड। इसका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो देखो 31% प्लस शेयर पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो REC लिमिटेड शेयर पॉजिटिव है, और हमारा जो ऑल ओवर मार्केट है वो भी पॉजिटिव है। ऐसे शेयर्स के अंदर हम कॉल साइड का बाय करके चलेंगे, या फिर इंट्राडे में बाय लॉन्ग करके चलेंगे। तो लाइक हम यहाँ पे इसको लॉन्ग करते, तो यहाँ से आप 550 का एक इसमें बताना चाहता हूँ भाइयों आपको, मैं आपको ऑलवेज राउंड नंबर, तो इसमें आप ऑलमोस्ट 12 रुपये का प्रॉफिट, यानी 12 रुपये का प्रॉफिट। अब आपको कम लग रहा होगा 12 रुपये का प्रॉफिट, चलिए बताता हूँ कितना प्रॉफिट होता है आपको, ठीक है। बाय करते हैं, एक लॉट इज नियर अबाउट 1 लॉट कितने का पड़ेगा भाई, इसका कितनी क्वांटिटी है 1 लॉट में। ऑप्शंस में 550 पे जाते, एक लॉट को बाय करते, तो 2000 का एक लॉट है भाई, ठीक है, 2000 क्वांटिटी का एक लॉट है। तो 13 रुपये से जो बढ़ के हो चुका है 25, तो मैंने कितना बोला भाई, 12 रुपये का फायदा आपका यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तो 12 रुपये का फायदा होगा, यानी 20 आपका होगा भाई सीधे 24,000, 24,000 रुपये का फायदा आपका यहाँ पे हो जाता है इस ट्रेड के अंदर। तो भाई थोड़ा मार्जिन भी ज्यादा लगता है, ध्यान रखना जब आप इसको लेते तो नियर अबाउट आपका मार्जिन कितना लगता है, आपका मैं मार्जिन बताता हूँ आपको, मार्जिन कितना लगता है, लगभग 25,000 रुपीज ही आपका लगता है, बट आपको 100% ROI मिलता है भाई, गजब यार। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं। देखो अभी भी देख लेते हैं किसी और शेयर्स के अंदर जिसके अंदर अभी मोमेंटम चला हुआ है, हैवेल्स इंडिया, ठीक है भाई, वो हैवेल्स इंडिया। सो अब हम जाते हैं हैवेल्स इंडिया, ठीक है, ये हैवेल्स आ गया, ठीक है। हैवेल्स का देखते हैं अभी चार्ट कैसा चल रहा है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और कैसे प्रोसेस होते हैं। देखो अब ऐसे शेयर में हम ट्रेड नहीं करेंगे, समझना क्यों। अब देखो जो मॉर्निंग में ऊपर ओपन हुआ बट वो फिर डाउन जा रहा है, ठीक है, डाउन जा रहा है। तो आपको 15 मिनट में ये चीज़ देखना भाई, 15 मिनट में देखना है। तो देखो 15 मिनट में आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी। ओवरऑल मार्केट इज बुलिश, बट ऐसे शेयर में आप एंट्री मत करना जो मार्केट के अगेंस्ट चल रहा हो। हालांकि देखो चेंज तो ओपन इंटरेस्ट होगा ना भाई, बहुत कंडीशन में ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसे शेयर के अंदर नहीं जाना है। तो कोफोर्ज का देख लेते हैं, कोफोर्ज पे क्या यहाँ पे आ रहा है इशू, ठीक है, ये भी नेगेटिव है। तो ऐसे शेयर के अंदर देखो अल्टीमेटली मार्केट इज पॉजिटिव और ऐसे शेयर नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम पुट बाय करके चलेंगे, ठीक है। कोफोर्ज, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ कोफोर्ज। अब देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं, देखो नेगेटिव है ना, शेयर नेगेटिव है। अभी कैसे पता चला मेरे भाई, ये हमें यहीं से पता चला है, ठीक है, जब हम ट्रेड देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पुट्स का प्रीमियम बढ़ेगा 189, देखो पुट्स के प्रीमियम बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे भाई, अल्टीमेटली देखो मार्केट इज बुलिश, और हम जब मार्केट के अगेंस्ट चलते हैं तो बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं, हमें वहां पे ट्रैप करवाते हैं। तो 189.30 अभी यहाँ पे इसका प्रीमियम चला। अभी आप थोड़ी देर बाद इसका प्रीमियम देखना, आपको बढ़ा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। 189 से ज्यादा इसका प्रीमियम आपको नजर आने वाला है। तो मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बाय करते हैं, ठीक है, एक लॉट को हम बाय करते हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम कम दिख रहा है भाई, वॉल्यूम कम दिख रहा है मुझे, बहुत कम वॉल्यूम दिख रहा है। देखो वॉल्यूम कम है भाई इधर 13.987, नहीं भाई देखो वॉल्यूम ध्यान रखना 200 प्लस वॉल्यूम होना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, 200 प्लस वॉल्यूम कम हुआ तो भी ट्रेड नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे सिलेक्टेड ट्रेड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी शेयर को जिसके अंदर 10% के आसपास का हो। बिरला सॉफ्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है, बिरला सॉफ्ट मुझे दिख रहा है, ये भी नेगेटिव चल रहा है शेयर, तो इस शेयर के अंदर भी नहीं करने वाला हूँ मैं भाई।
तो चोला फाइनेंस, राइट, इसमें करते हैं भाई, कोलामंडलम में, ठीक है, चोलामंडलम में। तो यहाँ पे आते हैं होम पे, यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है भाइयों, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग। 4% शेयर बढ़ा हुआ है भाई आज के दिन में, 4%। तो चलते हैं चार्ट ओपन करते हैं इसका, ठीक है भाइयों, मैंने चार्ट ओपन कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो इस शेयर के अंदर एक रेंज में भी फंसा हुआ है, ब्रेकआउट भी आ रहा है, और 30 मिनट बाइंग भी है, अच्छी खासी है। एक देख लेते हैं, रेजिस्टेंस के पास तो नहीं है ना भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस का था पास, ब्रेकआउट हुआ है अच्छा खासा। मतलब ऑप्शंस के अंदर मुझे लग रहा है 1280 तक का जाने का इसके यहाँ पे चांसेस बनेंगे। 1280 तक जाने के चांसेस हैं भाई, ठीक है, 1280। तो यहाँ पे चलते हैं ऑप्शंस में, इसको खरीदते हैं 1280 की कॉल ऑप्शन। ध्यान में रखना, जब भी इसमें हम कॉल लेंगे तो हम थोड़ा सा आउट ऑफ दी मनी जाएंगे। आउट ऑफ दी मनी जाने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम आउट ऑफ दी मनी जाएंगे थोड़ा सा हमें वहां पे मार्जिन भी कम लगेगा, प्लस सेकंड पॉइंट कि जहां पे और लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे हम वहां पे बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। जहां पे और लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे वहां पे हम बेच करके निकल जाएंगे, या फिर आप एट द मनी जा सकते हो, मतलब इन द मनी नहीं जाना, बहुत डीप इन द मनी आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। इस कंडीशन में तो बहुत डीप इन द मनी नहीं जाना है, ठीक है। चोलामंडलम ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 36.45 अभी भाव चला है। तो अपन ने कितने पे खरीदा है, 36.95 पे मुझे यहाँ पे क्वांटिटी मिली है। और इसका स्टॉप लॉस 2% का स्टॉप लॉस आप मान के चलो, मिनिमम 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप मान के चलो। बट यहाँ पे भी देखो, इसका चार्ट देखो आप, काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। और 30 मिनट में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि टॉप से रिजेक्शन तो है, बट लेकिन भाइयों ये हाइज ब्रेक करके निकल चुका है, तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, ठीक है। देखो 250 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है भाई। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे भागते रहते हैं, बट यहाँ पे भाई 1000, 500, 1000, 2000 रुपये तो भाई स्टॉक्स ऑप्शन में हमें ईजिली मिल जाता है, ईजिली मतलब बहुत ईजिली। बट लेकिन ध्यान रखना 500, 1000 चला भी जाता है अगर आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ के तरीके से ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी PNL नेट टू नेट 0 चल रहा है, देखो अभी 250 रुपये मिल रहा था। अब इस तरीके से ध्यान, ये मॉर्निंग में करोगे ना भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। जो भी शेयर उठा के देख लो आप, मॉर्निंग में करना भाई, ठीक है। जब 9:20 पे, मैं आपको लाइव 9:20 पे करके भी दिखाऊंगा। देखो अभी तो यहाँ पे 0 चला है, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। तो अपन का टारगेट ये रहेगा, और स्टॉप लॉस हम इसके लो का लेकर के चलेंगे 30 के आसपास। और इंट्राडे में अगर खरीदते हो ना, इंट्राडे में बहुत मस्त रहता है। देखो इंट्राडे में कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे खरीदना है इसको, तो इंट्राडे में मैं जाता हूँ मार्केट पे, और प्रोडक्शन क्या रखनी है, इंट्राडे रखनी है, धन में ये कर सकते हो आप। तो कितने शेयर खरीदने हैं, मार के चलो 100 शेयर खरीदने हैं। तो इंट्राडे में बाय किया, ये देखो बाय हो गया, ठीक है। चलते हैं वापस यहाँ पे। अभी देखो ये वाली पोजीशन हमारी इंट्राडे की होगी, बॉटम वाली, और जो टॉप वाली पोजीशन जिसमें 500 रुपये का लॉस दिखा रहा है, अभी 400 रुपये का लॉस दिखा रहा है, ये वाली पोजीशन हमारी होगी FNO के अंदर। तो अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके अंदर स्टॉप लॉस रहने वाला है हमारा 1230 में स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे जाना है एड स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 1230, ठीक है। इसको कट करते हैं 1230, ठीक है भाइयों। और इधर से 1230 पॉइंट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़ेगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिगर वैल्यू थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेकर के चलनी है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर सेंड टू एक्सचेंज, तो यहाँ पे भाइयों आपके भाई का देखो, यहाँ पे इसमें मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ये स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लग चुका है। अब वेल देखो, सबसे पहले बेसिकली क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, देखो मैंने यहाँ पे 36 पे खरीदा है इसको, तो इसमें कितना स्टॉप लॉस बनेगा, इसमें बनेगा भाई 30 रुपीज़, यानी लगभग 5 रुपीज़ का मेरा रिस्क रहेगा। और रिवॉर्ड की मैं बात करूँ, नियर अबाउट 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, मतलब 1:1.5 का मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट देखने को मिल रहा है। तो अगर ये यहाँ पे चोलामंडलम का चार्ट जो है, अगर चोलामंडलम का भाव भाई, कोलामंडलम या चोलामंडलम जो भी आप बोलो भाई, 1280 तक जाता है अगर, ठीक है, तो भाई यहाँ से मुझे अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए तो यहाँ पे भाई असल ही ये दिखा रहा है। सो भाई अभी के लिए यहाँ पे देखोगे इस ट्रेड के अंदर, अब देखो यहाँ पे जो PNL चला हुआ है, तो काफ़ी देर यहाँ पे थोड़ा सा लगभग 5 मिनट वेट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे 897 रुपीज़ चला हुआ, क्योंकि देखो चोलामंडलम का जो भाव है इट्स नियर अबाउट 1253। तो अपना टारगेट है यहाँ पे 1280 का, मैंने 1280 या फिर 1270 के आसपास तक ये जाए। अगर ये 1270-80 तक जाता है तो आप ये यकीन मानिए, यहाँ पे जो ये प्रीमियम चला हुआ है, जो अभी ये प्रीमियम चला हुआ है हमारा 36.80 या फिर 36.90, तो इसमें हमें लगभग ये 50 के अप्रोक्स चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ते हैं, क्योंकि वॉल्यूम अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, ये तो आपको कन्फर्म्ड है, ठीक है। तो भाई मेरा यहाँ पे 30 रुपीज़ का एसएल रहेगा,
और टारगेट इज नियर अबाउट 50 रुपीज़। तो वो डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे प्रीमियम ये वाला टारगेट रहेगा, देखो 1280 से लेके यहाँ पे 70 तक का टारगेट रहेगा। आप देखते हैं कि यहाँ पे चार्ट पे कितनी जल्दी हिट होता है। और यहाँ पे देखो ये जो ट्रेड लगाया था इंट्राडे में, इसमें तो भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है जो इंट्राडे में लिया हुआ है, ठीक है। तो भाई तभी तो बोलता हूँ इंट्राडे में स्टार्टिंग में ट्रेड आपको इंट्राडे में ही करना, क्योंकि ऑप्शंस में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और थोड़ा सा जो वॉलेटिलिटी है, जो PNL वाली वॉलेटिलिटी है ना, रेड ग्रीन वाली, वो डिफरेंट रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे साला क्लियर है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 100 रुपये बनना है, 200 बनना है, 500 बनना है, ठीक है। तो वो ऑप्शंस के अंदर वो कंफर्म नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन के अंदर डेल्टा भी है, गामा भी है, थीटा भी है, तो सारी चीजें हैं, ठीक है। ऑप्शंस ग्रीक मस्ट स्पीक है भाई, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट, यहाँ पे देखो इंट्राडे में 400 रुपीज़ बन रहे हैं और यहाँ पे 500 रुपीज़ बन रहे हैं ऑप्शंस के अंदर। तो ऑप्शंस के अंदर अभी यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम आ रही है, देखो राइट, 1000 रुपये बनना स्टार्ट हो गया, देखो 1200-1300 रुपया। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि भाई इस तरीके से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बट आप इसको ना पहले बैक टेस्टिंग करना रेगुलर। आप मॉर्निंग में 9:15 पे मार्केट में आना। आप देखो 2-2,500 रुपीज़ पहुंच चुके हैं। अब देखो ऑप्शंस के अंदर हम लोग मतलब पीछे पड़े रहते हैं कि भाई पैसा बन जाए। बट जो रियल में ऑप्शंस में पैसा बना सकते हो आप, स्टॉक्स ऑप्शन में इजीली बना सकते हो, ठीक है। अगर आप 1-2%, 5-10% की आपकी गेम रहती है ना, अब देखो 6% का रिटर्न मिल रहा है, देखो 6% का रिटर्न मिल रहा है। तो क्या है 6% का रिटर्न इनफ नहीं है क्या? एक लॉट में 1700 रुपया मिल रहा है, ठीक है, 1800 रुपया मिल रहा है। तो क्या है ये अच्छा रिटर्न है या नहीं है? आप मुझे बताओ। 7% मिल रहा है, अच्छा रिटर्न है या नहीं है? अच्छा रिटर्न है मेरे भाई। ऑप्शंस के अंदर आप 5-10% में गेम खेलना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करना, OI स्पोर्ट्स इस एप्लीकेशन का, वेबसाइट का यूज करना। तो भाई यहाँ पे मॉर्निंग में आपको 9:20 पे आना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, 9:15 पे आ जाओ, 9:20 तक यहाँ पे देखो कि किस शेयर के अंदर कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। सबसे पहले वॉल्यूम ध्यान से देख लेना, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम प्लस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए। अगर देखो ऐसा होगा कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, देखो मार्केट ऊपर जाएगा तो भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, आपको पता, नीचे जाता है तो भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। तो अभी के लिए जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, देखो 1000-1500 रुपये दिखा रहा है, बट मैं इसको थोड़ा होल्ड करूंगा इस ट्रेड को। जो भी इसका होगा भाई मैं आपको बता दूंगा। एंड क्योंकि मेरा टारगेट ये है भाई देखो, और मैं अपने टारगेट से पहले नहीं निकलने वाला हूँ, चाहे कोई बात नहीं, इसमें ऐसा हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1200-1300 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। तो भाई इस तरीके से हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे भाई मार्केट पे जाना है, मार्केट पे आउट परफॉर्म्स शेयर्स में, इनको आपने देखना है। तो इनमें जा करके, जैसे लाइक अभी मुझे पावर ग्रिड दिख रहा है, पावर ग्रिड पे जाता हूँ मैं, इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। पावर ग्रिड शेयर कैसा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो कंटिन्यू बैक टू बैक, ये अच्छी बाइंग दिखा रहा है। अब देखो शेयर वही बढ़ता है जिसके अंदर अच्छी बाइंग आती है। अब भाई देखो हम लोग हैं, रिटेलर्स हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े प्लेयर के साथ चल सकते हैं। अल्टीमेटली बड़ा प्लेयर कहाँ पे पैसा लगा रहा है वो आपको देखना। अब देखो पावर ग्रिड भाई अच्छा एक EMA के पास आ रहा है, तो EMA के नीचे का स्टॉप लॉस हम लेकर के चल सकते हैं। इस पर भी हम एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। देखो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जाता हूँ और इसका टारगेट देख लेते हैं पहले, इसका टारगेट कहाँ तक जा सकता है ये, ठीक है। इसका टारगेट देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस लेंगे, ठीक है। 320 का मैं मान के चलूँ तो 320 रुपीज़, तो 315 का मैं ऑप्शंस या फिर 317 का ऑप्शन उठा लेते हैं यहाँ से। तो एक लोट यहाँ पे उठाते हैं, इंस्टेंट बाय पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इंस्टेंट बाय यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो 9 कितने में मिला होगा भाई, देख लेते हैं ऑर्डर कितने में मिला मुझे। पावर ग्रिड 990 रुपीज़ में मिला, ठीक है। 990 में मुझे ये अभी मिला है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, राइट, इसमें मुझे भी 1400 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है आपके सामने। अभी 990 पे लिया है, देखो पावर ग्रिड क्यों लिया है भाई, देखो अल्टीमेटली बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं, देखो शेयर के अंदर, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में। सो बड़े प्लेयर आए हैं, अच्छी बाइंग आई है, देखो 15 मिनट के अंदर बाइंग आई है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट में यहाँ पे अनडिसेंस कैंडल बना। तो अनडिसेंस कैंडल जब भी यहाँ पे बनेगा तो EMA के नीचे का हम रिस्क ले करके यहाँ पे मैं पोजीशन अपनी यहाँ पे मैंने बना ली, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये बाइंग, देखो बाइंग आप, और वॉल्यूम के साथ देखना, वॉल्यूम कितनी अच्छी वॉल्यूम है इसमें, देखना मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये वॉल्यूम देखो आप, कितनी अच्छी वॉल्यूम, 382 पॉइंट के, मतलब अगर 200 से ऊपर वॉल्यूम हो, 2 लाख से ऊपर वॉल्यूम हो, इट्स गुड इनफ, ठीक है। सो भाई यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड लगाया हुआ है। सो भाई आप भी ट्रेड कर सकते हो इस तरीके से। और पहले समझना, पहले ये वाली वेबसाइट रख लेना OI स्पोर्ट्स। तो 10% से ज़्यादा, मिनिमम 10% और 10% से ज़्यादा, जो 10% से कम वाले हैं ना, ये 7%, 6%, 5% ये मत करना, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़ी क्वांटिटी ऐड ऑन करते हैं। जब बड़ी क्वांटिटी ऐड ऑन होती है तो अच्छा खासा मोमेंटम आता है, ठीक है। तो अगर हम बड़े प्लेयर के साथ जाएंगे तो क्या भाई हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। अल्टीमेटली देखो स्टॉप लॉस तो आपको सारी जगह पे लगाना है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे तो भैया
लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है, और फिर बड़ा लॉस भी होगा। इसलिए विदाउट स्टॉप लॉस तो कभी ट्रेड नहीं होगा कहीं पे भी, किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड करोते हो तो प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, और भाई फंड ज़्यादा चाहिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टॉक्स ऑप्शन के अंदर। कम पैसे से काम नहीं चलने वाला, मतलब 10-20 हज़ार से नहीं होता। एटलीस्ट आप ये मान के चलो, अगर आपके पास 50-60 हज़ार 1 लाख रुपीज़ है, सो देन आप उसमें से भी आप 2% 3% का रिस्क लेके चलना। मतलब एक ट्रेड के अंदर मैक्स टू मैक्स 1000-2000, इससे ऊपर रिस्क नहीं होना चाहिए। और टारगेट की बात करूं मैं, टारगेट ओपन रखना, थोड़े बड़े टारगेट लेके चलना। बोलते हैं ना भाई, कट द लूजर्स होल्ड द विनर्स, ठीक है। तो आपको विनर्स को होल्ड करना है और लूजर्स को कट करना है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगी कैसे हमें ट्रेड लेना। अगर फिर भी आपको डाउट आता तो एक दिन यार 9:15 में मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता, बट मैं ट्राई करूंगा आपके लिए एक 9:15 में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी कैसे कैसे भाई किस किस व्यू के अकॉर्डिंग किसको देखना है, तो वो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो। धन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन कर लेना। और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।